हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? टेंस चल रहा था ना। और टेंस का हम बेसिक पढ़ रहे थे। कौन? मैं मैं पढ़ाई टेंस रहा हूँ। चलो देखो, हम वर्ब की फॉर्म्स पढ़ रहे थे। मैंने तुम्हें बताया एक फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक, जिसको हम प्रेजेंट बोल देते हैं। एक सेकंड, जिसको हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं। और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जिसे हम परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है जिसे हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। हाँ, और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। ये मैंने तुम्हें बता दिया था कल, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब मैंने तुम्हें बताया था बी वर्ब होती है, जिसको हम प्रेजेंट में क्या लिखते हैं? एज, एम और आर, ठीक। उसके बाद इसी का पास्ट क्या होता है? वॉज या वर, ये मैंने तुम्हें बताया था। परफेक्ट क्या होता है? बीन। और कंटिन्यूअस क्या होती है इसकी? बीइंग। और सिंगुलर होती नहीं है, क्यों? होती तो है, हमने यहीं लिख ली ना बेटा। प्रेजेंट में सिंगुलर क्या लगाते हैं? एज, तो इधर आ गया। और पास्ट में सिंगुलर क्या लगाते हैं? वॉज, तो इधर आ गया। तो उधर क्या लिखने की जरूरत है? इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद एक बार मैंने तुम्हें डू बताया था। डू, इसका पास्ट डिड होता है, परफेक्ट डन होता है, कॉन्टिन्यूअस डूइंग होता है, और सिंगुलर डज होता है, ठीक। एक बार मैंने तुम्हें हैव बताया। हैव का पास्ट हैड, परफेक्ट हैड, कॉन्टिन्यूअस हैविंग और सिंगुलर हैज, ये बता दिया। इसी के आधार पे हमें क्या सीखना बेटा? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। अब देखो आगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। अब टेंस को पहचानना कैसे, ये देखना है हमें ध्यान से, ठीक। किस तरीके से पहचानेंगे? इसी की मदद पे। सही नहीं लिखा? सही लिखा है? देखो बेटा, ध्यान से देखोगे, जैसे मैंने लिखा था कल तुम्हारे लिए, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक। अब इसको वर्ब से ही पहचानना है हमें। वर्ब कौन सी है? फर्स्ट। फर्स्ट वर्ब का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। और अगर लास्ट में एक और वर्ब कुछ है नहीं है तो क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट, ठीक। तो टेंस कौन सा बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल। नेक्स्ट देखो, दे आर प्लेइंग चेस। अब इसे अगर देखा जाए, आर क्या है बेटा? बी वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट, ठीक। आईएनजी मींस कॉन्टिन्यूअस, तो ये कौन सी हो जाएगी? कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस कौन सा बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। ऐसा ही नेक्स्ट देखो, दे हैव रिटन अ पोएम, ठीक। हैव कौन सी है? बेस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। रिटन पास्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ना, और थर्ड फॉर्म का नाम क्या होता है? परफेक्ट। तो टेंस कौन सा बनेगा हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट, क्लियर, ठीक। ऐसे ही
यार समझ में कुछ नहीं देखना, देखो इसमें कुछ नहीं बेटा, अगर ध्यान से देखोगे ना, केवल हमें क्या देखना है, वर्ब की फॉर्म से देखना है कौन सी है। वर्ब की फॉर्म सबको आती है और ये बेसिक है। अगर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म दे रखी, फर्स्ट फॉर्म मीन्स क्या है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट हो गया। आगे कोई वर्ब दे नहीं रखी तो कौन सा क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। तो टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतनी बात समझ में आती है, ठीक। अब अगर इसको टेंस को देखें, दे आर प्लेइंग चेस, तो आर क्या है, वर्ब की, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो ये क्या हो जाएगी, प्रेजेंट। और आईएनजी वाली वर्ब को क्या बोलते हैं हम, कॉन्टिन्यूअस। अगर जिसमें आईएनजी लगा तो कॉन्टिन्यूअस, तो टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से हम पिछानेंगे, अगर इसको छुपा लिया जाए तो ये आर प्रेजेंट आईएनजी कंटिन्यूअस, तो टेंस कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। और ये रिटर्न क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म मीन्स परफेक्ट। तो टेंस अगर देखा जाए तो हैव मीन्स प्रेजेंट, रिटर्न मीन्स परफेक्ट, तो टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आई, क्लियर, वेरी गुड। चलो आगे भी, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2017। अगर इसको देखा जाए तो हैव बेटा, इसमें हैव क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है। बीन को देखा जाए तो बीन कौन सी फॉर्म है इसमें, थर्ड फॉर्म, मतलब कि परफेक्ट। थर्ड फॉर्म मीन्स क्या होता है, परफेक्ट। और आईएनजी मीन्स कॉन्टिन्यूअस, तो टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में, पहचान लोगे। ऐसे ही अगर पास्ट को देखा जाए, सी एट माई फ्रूट, ठीक। अब अगर इसको देखा जाए तो इसमें क्या लगा है बेटा, सेकंड फॉर्म, ठीक। और सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं हम, पास्ट। और आगे कोई नहीं दे रखी वर्ब तो इंडेफिनिट, तो टेंस कौन सा बना, अगला देखो, he was playing हॉकी। अगर इसमें देखा जाए तो वॉज क्या बेटा, ठीक, बी वर्ब की पास्ट फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट। और आईएनजी मीन्स क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, तो टेंस कौन सा बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, ही हैड मेड टी। अब यह हैड क्या है, हाँ, हैव की सेकंड फॉर्म है, तो कौन सी फॉर्म कहलाएगी, पास्ट, तो ये पास्ट हो गया। मेड थर्ड फॉर्म है, मीन्स परफेक्ट। बात समझ में आया, तो टेंस कौन सा बनेगा, पास्ट परफेक्ट। ऐसे ही, हाँ आ रहा है ना। ऐसे ही आगे देखा जाए, ही हैड बीन राइटिंग फॉर होवर्स, ठीक। अब अगर देखा जाए, ही हैड क्या है बेटा, पास्ट है। ए सुनो, हैव, हैड क्या है, पास्ट। बीन क्या है, परफेक्ट, ठीक, परफेक्ट है ना बीन। बीन को देखा जाए तो क्या है, परफेक्ट। आईएनजी मीन्स क्या होता है, कंटिन्यूअस, तो टेंस कौन सा बना, पास्ट परफेक्ट। बात समझ में आई। प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया, पास्ट आ गया, दोनों को पहचान लोगे किसकी मदद से, केवल वर्ब की फॉर्म्स की मदद से। इतना नोट करो, फिर मैं समझा रहा हूँ फ्यूचर। और
ये रियलिटी है कि जिस पैसे को तुमने मेहनत से नहीं कमाया उसकी तुम वैल्यू हो सकता है कम करो, जिसको वैल्यू नहीं करोगे वो जाता है। देखो बेटा, सीखने में टाइम लगता है, पढ़ने में टाइम नहीं लगता। तुम पढ़ लो 2 मिनट लगेगा, कहाँ है, मैं बोल भी दूंगा। चीजें एग्जाम्पल से सिखाई जाती हैं। बेटा, जो लीडर रहता है मेक्स लीडर, वो लीडर ही बनाता है, फॉलोवर्स नहीं बनाता। और जो फॉलोवर्स बना रहा है वो केवल तुम्हें मूर्ख बना रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे आगे जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास अटक के रह जाओ। पढ़ो और जाओ आगे और ज्ञान लो। मास्टर मेक्स मास्टर्स बेटा। और जो फॉलोवर्स बनाना चाह रहा है तुम्हें, तो वो चाह रहा है कि ये मेरे कदमों के नीचे रहे। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। हो गया? कैसे कर पढ़ पाओगे जल्दी से? तुम उस जगह बैठे बेटा जहाँ ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी तुम्हें नहीं पढ़ाते छोटे बच्चों को, अब मेहनत करो, बड़े हो गए तुम। बेटा तुम उसी दिन बड़े हो गए थे जिस दिन क्लास में बैठ गए थे, टेंशन नहीं लो। नेक्स्ट देखो, देखो थोड़ा सा देखो बेटा, ध्यान से देखना। अब अगर हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर। फ्यूचर रियलिटी में तो टेंस नहीं होता, ये मॉडल्स होता है। फ्यूचर की अगर देखा जाए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, 2 ही होती है केवल, विल और सेल। रिटर्न में हम सेल का यूज आई और भी के साथ कर लेते हैं, और सभी के साथ किसका करते हैं, एस का कर लेते हैं। ठीक, ये तो आगे चल के पढ़ाएंगे, लेकिन ठीक है, यहां तक देखो। अब अगर देखा जाए प्रेजेंट ही फ्यूचर होता है, तुम्हें मैंने बताया कि प्रेजेंट में हम जो सोचते हैं वही तो फ्यूचर है। प्रेजेंट में हम इमेजिनेशन करते हैं वही तो फ्यूचर है। ठीक, अगर मैं बोलूं सी या आई राइट अ बुक, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या है बेटा, ये प्रेजेंट है, ध्यान से देखना। और आगे कुछ नहीं है तो इनडेफिनिट प्रेजेंट है। अगर जैसे ही तुम इसमें फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगा दो सेल, तो ये इमेजिनेशन बन जाती है कि मैं फ्यूचर में किताब लिखूंगा। तो ये कि इसकी ए सेल किसको दिखा रही है बेटा, फ्यूचर को। और जब फ्यूचर को ये दिखा रही है तो फिर फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक, फिर फ्यूचर में ही देखेंगे क्योंकि काम तो हो ही नहीं रहा, सोच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर इनडेफिनिट। फिर ये फर्स्ट फॉर्म भी सेल के साथ जुड़ के किसको दिखाने लगती है, फ्यूचर को। बात समझ में आई? केवल हेल्पिंग वर्ब देख के आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल लगी हुई है फ्यूचर की, तो फ्यूचर हो गया। आगे ये फर्स्ट फॉर्म भी किसको दिखाई, फ्यूचर को, मतलब इनडेफिनिट। क्लियर? आगे देखो दूसरा सेंटेंस, दे यस सी एज मेकिंग कॉफी, ये सेंटेंस है। अगर इसको देखा जाए बेटा तो ये प्रेजेंट है, ये क्या है, प्रेजेंट। ठीक, और ए आई एन जी किसको दिखाती है, कॉन्टिन्यूअस को। क्लियर? अब हमें फ्यूचर बनाना है तो इधर किसके, इसके साथ क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब विल। विल किसको दिखाता है, हमारा फ्यूचर को दिखाता है कि नहीं दिखाता। और फ्यूचर में बेटा एजारएम तो आता नहीं है, तो प्रेजेंट है। तो बी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बी वाली, इसकी मैन वर्ब। ये मैंने बताया ना, बी क्या है, ये मैन है। और फ्यूचर में मैन ही रहेगी, फ्यूचर में नहीं बदलेगी रूप, केवल प्रेजेंट में अलग रहती है और पास्ट में अलग रहती है। ठीक, फ्यूचर में कैसी रहेगी, वैसी की वैसी। मॉडल्स में बी का भी आता है। तो एक सेंटेंस क्या बन जाएगा, सी विल बी मेकिंग कॉफी। ठीक,
तो सी बिल किसको दिखा रहा है, फ्यूचर को, बी भी किसको दिखा देगा, फ्यूचर को, ठीक है, मेकिंग कंटिन्यूअस को। तो टेंस कौन सा बना, फ्यूचर कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है ना, आगे और पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक। आगे देखो, दे हैव प्लेड हॉकी, ठीक। अब हमें केवल हेल्पिंग वर्ब भी तो जोड़ना है इसमें फ्यूचर दिखाने के लिए। अगर ये बिल जुड़ा हुआ है तो ये किसको दिखाता है, फ्यूचर, ये भी फ्यूचर को ही दिखाएगा। प्लेड थर्ड फॉर्म किसको दिखाएगी, परफेक्ट को। बात समझ में आई। तो टेंस कौन सा बना, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक। ऐसे ही एक और बचता है बस, शी विल हैव बीन सिंगिंग सिंस या फॉर 2 आवर्स, ठीक। बिल किसको दिखाएगा, फ्यूचर को, ठीक। ये भी फ्यूचर को, बीन परफेक्ट को दिखाता है, ये कंटिन्यूअस को दिखाता है। टेंस कौन सा बना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंप्लीट। ये अभी केवल हमने बेसिक पढ़ा इनका, क्या बेसिक। अब आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। इतना नोट करो केवल। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं कल पढ़ लेंगे।